ओम शांति। 4 अगस्त 2025 बाबा की मुरली का सार। मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें किंग ऑफ फ्लावर बनाने, इसलिए विकारों की कोई भी बदबू नहीं होनी चाहिए। तो बाबा का ज्ञान हमें मिल रहा है हमारी ऊंची स्थिति बनाने के लिए। यहाँ हमें बाबा जो है उस ऊंची स्थिति, ओरिजिनल स्थिति में हमें देखना चाहते हैं, उसी को ही बाबा किंग ऑफ फ्लावर कह रहे हैं। तो विकारों की बदबू अर्थात कि ये विकारों का रोल प्ले होते हुए भी जो है हम स्वयं को उसमें इन्वॉल्व ना करें कि ये मैं हूँ। फिर प्रश्न बाबा पूछ रहे हैं, विकारों का अंश समाप्त करने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? उत्तर, निरंतर अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करो। अंतर्मुख अर्थात सेकंड में शरीर से डिटैच, इस दुनिया की सुध बुध बिल्कुल भूल जाए। 1 सेकंड में ऊपर जाना और आना, इस अभ्यास से विकारों का अंश समाप्त हो जाएगा। कर्म करते करते बीच बीच में अंतर्मुखी हो जाओ, ऐसा लगे जैसे बिल्कुल सन्नाटा है, कोई भी चुरपुर नहीं, ये सृष्टि तो जैसे है ही नहीं। तो आज बहुत अच्छा बाबा उत्तर के अंदर इतनी गुह्य पॉइंट्स हमें बता रहे हैं कि सबसे पहले तो जो है वो हम अंतर्मुखी होने का सोचते हैं, तो सोचते हैं अपने अंदर क्या चल रहा है वो हम देखें। हम अपन भी किसको कहते हैं, है ना? इस जो है वो रोल को हम कह रहे हैं कि उसका ही हम चिंतन करते रहें। लेकिन बाबा साफ साफ बता रहे हैं सेकंड में शरीर से डिटैच। शरीर से डिटैच मतलब जितनी भी हमारी पहचानें हैं इस शरीर से, वो कुछ भी हम नहीं हैं। न सेंसेशन, न फीलिंग, न इमोशन, यहाँ तक कि हमारे थॉट्स भी जो हैं वो हम नहीं हैं। तो वो हमको बनने का ना अभ्यास करना है, मतलब वो जीरो शून्य अवस्था में हमें पहुंचना है, जहाँ पे कि कोई संकल्प नहीं है, सिर्फ हम हैं। हम हैं मतलब कि हम कहें कि हम मतलब यहाँ पे जो है हमारी ऊंची अवस्था, जहाँ पे कि बाबा और मैं, बाबा अर्थात क्या? बाबा अर्थात ही है जो ऊंची अवस्था, ऊंची सोच में रहने वाले। एक्चुअली में सोच भी उस अवस्था में चलती नहीं है, बस जस्ट साक्षी, जो भी चल रहा है उसको देखते जाओ। तो उसी को ही बाबा शुद्ध बुद्ध बिल्कुल भूल जाए, बाबा बिल्कुल कह रहे हैं, है ना, कि क्या है वो बिल्कुल ही हम भूल जाएं। जैसे कि हमारी याददाश्त ही चली गई है, कुछ भी याद नहीं है, एकदम ब्लैंक हो जाए। तो उसके लिए कह रहे हैं 1 सेकंड में ऊपर जाना, अर्थात ऊंची स्थिति को हमारी जो है वो टच करना, और फिर जब क्यारे व्यवहार में जब आना है तो नीचे आना। तो इससे जो है जो हमने स्वयं की अपने इस देह के प्रति पहचानें बना के रखी हैं वो समाप्त होती जाती हैं, मतलब वो विस्मृत होती जाती हैं, क्योंकि उस निराकारी, उस ब्लैंक स्थिति में जो है हम ज़्यादा रहते हैं। तो ये जैसे इरेजर का काम करती है ना, जो मन के हम कहें कॉपी पे या स्लेट पे जो हम लोगों ने पहचानें बना के रखी हैं वो जो हैं वो मिटती जाती हैं। तो इसके लिए बाबा कह रहे हैं बीच बीच में जो है वो ये अभ्यास कर, बिल्कुल सन्नाटा, है ना। हम ये सोचें कि एक बहुत बड़ा थिएटर है, उसमें मूवी चल रही है और वो थिएटर पूरा खाली है, सिर्फ हम हैं। हम मतलब मैं एक आत्मा हूँ बाबा के साथ, और वो बाबा भी कोई अलग नहीं, मैं और बाबा जो है वो कंबाइंड है, जिसमें कि देह है नहीं तो आवाज़ कहाँ से होगा, है ना। तो वो सन्नाटा, फिर जिसमें कहते हैं कोई भी चुरपुर नहीं, तो हम क्या करते हैं, शरीर से हम टाइट हो जाते हैं कि हमको बिल्कुल भी जो है वो हिलना डुलना नहीं है। वो चलो फर्स्ट लेवल पे वो भी सही रहता है, लेकिन जैसे अगर हम लोग वही अभ्यास 10 साल, 15 साल, 20 साल, 18 साल, 25 साल से कर रहे हैं, तो फिर थोड़ा सा हमें चेंज होने की ज़रूरत है ना। वो हमारा पक्का हो गया अभ्यास, चलो नहीं किया हमने चुरपुर, पर वो उसमें फिर भी जो है कहीं ना कहीं संकल्पों के द्वारा हम इस दुनिया से अटैच रहते हैं, लेकिन कोई चुरपुर नहीं, अर्थात कि वो देह के संकल्प आ रहे हैं, देह की दुनिया के संकल्प आ रहे हैं, लेकिन हम अपनी आत्मिक स्थिति में इतना ज़्यादा खोए हुए हैं कि वो
देह की स्मृतियाँ जो है हमें हिला न सके, उसका ही बाबा ने आगे मुरली के बीच में कहा ना, अंगद का मिसाल बाबा ने दिया है ना। तो चुरपुर नहीं, अर्थात बुद्धि से हमारी चुरपुर नहीं हो सकती, उसके लिए फिर से हम कह रहे हैं कोई हठयोग हमें नहीं करना है कि हम उस पर ध्यान न दें, है ना, क्योंकि वो देह के संकल्प, देह की स्क्रिप्ट आती रहेगी, वो होते हुए भी जो है हमारा पूरा अटेंशन हमारे उस सत्य स्वरूप में, ब्लैंक में, उस शून्य अवस्था में हो। तो बाबा ने कहा कि ये सृष्टि तो जैसे है ही नहीं, वो सच्ची में ऐसी अवस्था हो जाएगी कि हम ऑडियंस के सीट पे बैठे हुए हैं, ये सृष्टि पर जस्ट जो है वो एक पर्दे पर मूवी चल रही है ना, जो कि कुछ भी जो है वो सत्य नहीं है। जैसे आगे जो है वो मुरली के बीच में भी बाबा ने कहा कि खूने नाहिक जो है वो खेल होने वाला है ना। हाँ, वो वरदान में कहा। अच्छा, तो धारणा में हम देखते हैं कि अविनाशी ज्ञानदन स्वयं में धारण कर फिर दान करना है ना। तो फिर से अगेन वही बात, स्थूल रीति से हमें चांस मिलता है तो सही है, अगर वो मिलते हुए भी, है ना, मिले या न मिले, लेकिन जो है वो अविनाशी ज्ञान यही है कि तुम सत्य स्वरूप आत्मा हो। उस अवस्था में जो है वो टिकना, वही जो है ऑटोमेटिक दान करना भी हुआ कि दूसरों को भी हम उसी दृष्टि से देखते हैं। फिर बाबा पढ़ाई से अपने को राज तिलक देने के लिए कह रहे हैं ना, कि हम पढ़ाई है ही क्या, 2 अक्षर की तो पढ़ाई है ना। या फिर कहें कि कभी बाबा कहते हैं कि अल्फ और बे, कभी कहते हैं मुक्ति जीवन मुक्ति, कभी कहते हैं हार और जीत की ये कहानी है। तो इस तरह से ये पढ़ाई को हमें, आत्मिक पढ़ाई है ना, कि वो क्या है कैसे है, उसको हम जितना जितना स्मृति में लाएंगे, उस स्थिति में टिकते जाएंगे, तो वही है राज तिलक देना। तो बाबा कल्याणकारी है, वैसे हमें भी कल्याणकारी है ना। बाबा कल्याणकारी कैसे है ना, कि वो स्थूल रीति से कभी किसी के हाथ पांव दबाने नहीं आता है, कभी किसी को हम कहें कि कोई सहायता करने नहीं आता, लेकिन क्या करता है बाबा, क्या करते हैं कि सबको उसके सत्य स्वरूप में देखते हैं। वो इतने सारे रोल दिखाई दे रहे हैं ये, लेकिन उनको न देखते हुए भी वो क्या देखते हैं, उनके सत्य स्वरूप, उसके पीछे की आत्मा, वो भरपूर संपन्न आत्मा को देखते हैं। तो उसी तरह से हमें स्वयं को और औरों को भी देखना है। फिर बाबा कह रहे हैं खाने पीने की पूरी परहेज करनी है ना। तो स्थूल रीति से तो हम, एक ये भी है कि हम वो कोई अशुद्ध भोजन न खाएं। फिर दूसरा होता है किसी अशुद्ध के, मतलब जो विकारी हैं, है ना, तो वो भी क्या है, विकार। हमने किसी को विकारी कहा तो वो हमने बुद्धि को भी तो मलेच कर दिया ना, वो विकारी बोल करके, उसके विकार देख करके, उसको उसके देह रोल में देख करके, है। तो इसके लिए दूसरा उपाय ये है कि जब भी हम खाएं तो अपनी उस आत्मिक स्मृति में खाएं कि ये खाने वाली जो है वो आत्मा नहीं है, पर ये शरीर है ना। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। और तीसरा ये भी है कि जो मन में संकल्प आते हैं वो किसी देह के प्रति, किसी रोल के प्रति, ड्रामा के प्रति, किसी की कमी कमजोरियों के प्रति ना आए, इसकी भी परहेज रखनी है। आंखें धोखा न दे, है ना। आंखें, एक तो ये स्थूल आंखें हैं, वो आंखें भी तभी धोखा देती है ना, क्योंकि ये आंखें तो उस छोटे बच्चे के पास भी होती हैं, लेकिन क्या वो तो उसकी आंखें कह सकते हैं क्या? दो नहीं, क्योंकि उसकी स्मृति जो है स्वच्छ साफ रहती है। तो इसी तरह से मेन तो हमारे मन की या बुद्धि की आंखें कहें, वो धोखा नहीं देती। सबसे पहले मन चलायमान होता है ना। एक हम कहें कि एक इंसान है जो कोई इंसान कोमा में है ना, जो उसके माइंड से पूरा जो है हम कहें कि वो कनेक्शन टूट चुका है, तो क्या उसकी आंखें धोखा देंगी क्या? नहीं। लेकिन मेन तो धोखा देने वाली है हमारे वो संकल्प, वो मेमोरी बैंक, जिसमें पता नहीं क्या क्या भर के रखा है हम लोगों ने। तो कोई चीज़ अच्छी, जैसे मुरली के बीच में भी कहा कि चने देखें तो खा लूँ, है ना। तो इसी तरह से वो मेमोरी बैंक में पड़ा हुआ है कि इस चने का स्वाद जो है वो बहुत अच्छा है। तो इस तरह से डीप में जाकर के जो है हमें वो जब हम सोचेंगे और फिर वो स्मृति में जब हमारी पुरानी मेमोरी की नहीं लाएंगे, तो ये आंखें धोखा है। अपने को सुधारना है, अर्थात
बाहरी रोल से तो चलो ठीक है करते हैं वो, लेकिन उसमें भी एक टाइम के बाद सप्रेस करना बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। तो सुधारना है, अर्थात अपने को बार बार वो देह न समझकर देही समझना है। कर्मेंद्रियों से कोई भी है ना, तो मुख्य कर्मेंद्रिय कौन सी है हमारी? ये मन ही है जो ज़्यादा चंचल होता है ना, क्योंकि ये सूक्ष्म मन बुद्धि संस्कार सूक्ष्म कर्मेंद्रिय हैं। वो करते रहेंगे, अपनी मनमानी करते रहेंगे, लेकिन हमारे बुद्धि का अटेंशन जो है एक हमारे सत्य स्वरूप में हो। वरदान बहुत अच्छा बाबा दे रहे हैं, मनसा शक्ति के अनुभव द्वारा विशाल कार्य में सदा सहयोगी भव। तो मनसा को हमें पावरफुल बनाना है। वो कैसे बनेगी हमारी पावरफुल मनसा? जितना जितना है ना, कि वो रोल के संकल्पों की तरफ ध्यान न दे करके और उस सत्य स्मृति के ऊपर हमारा ध्यान होगा, तो वो मनसा में जो संकल्प चलते हैं वो शक्तिशाली होंगे। तो बाबा कह रहे हैं प्रकृति को, तमोगुणी आत्माओं के वाइब्रेशन को परिवर्तन करना है ना। तो एक्चुअली में तो हमारी तो सोच यही है, क्यों किसी को परिवर्तन करें, क्योंकि ये इस ड्रामा में हर एक का पार्ट जो है वो फिक्स है ना। लेकिन जो है अपनी ही सोच को जो है हमें परिवर्तन करना है कि ये कुछ भी तमोगुणी नहीं है ना। प्रकृति को, ये प्रकृति दिखाई दे रही है, और बाकी बाहर जो दिखाई दे रहा है वो तो जस्ट जो है वो एक पर्दे पे दिखाई दे रहा है हमें। तो फिर जो है और खूनी नाहिक वायुमंडल वाइब्रेशन में स्वयं को सेफ रखना, स्वयं को सेफ रखना अर्थात हमारे ये कहीं पे भी ये मतलब वो सोच ना चले कि ये रियल में हो रहा है। तो वही है स्वयं को सेफ रखना और अन्य आत्मा को सहयोग देना, अर्थात उनको भी इसी स्मृति से देखना कि ये सब जो है ये अगर डर रही हैं, ये अगर भयभीत हो रही हैं, कमज़ोर हो रही हैं या कुछ कर रही हैं, तो ये जस्ट वो करने का उनका पार्ट है। बाकी तो हर आत्मा जो है वो बाबा के साथ सेफली परमधाम में बैठी हुई है। तो इससे ही बाबा कह रहे हैं नई सृष्टि में नई रचना का योग बल से प्रारंभ करना। अगेन वही बात, नई सृष्टि चलो स्थूल रीति से तो आएगी बाहर, लेकिन पहले जो है हमारे अंदर ही वो नई सृष्टि आएगी। और नई रचना हम सोचते हैं कोई ऐसे मतलब कि वो किसी है ना बच्चे को जन्म देना है ना योग बल से। एक्चुअली में जो है वो नई रचना अर्थात हमारे नए संकल्प जो हैं उसको प्रारंभ करना है ना। तो इस विशाल कार्य के लिए, विशाल कार्य ये कैसे है, क्योंकि आज दिन तक जो है वो हमारे अंदर ही इतनी सारी रचना वो तमोगुणी वो हो गई थी, हम कहें तमो प्रधान हो गई थी, या फिर इस देह के हिसाब से उसकी जगह आत्मिक स्थिति से हमारे संकल्प चलें। तो वही है विशाल कार्य। उसके लिए मनसा शक्ति अर्थात कि हमारा मन जो है वो कितना कितना उस सत्य के समीप आता जा रहा है, उसमें धीरे 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 करके मर्ज हो जाएगा, उसकी आवश्यकता है। तो बाबा कह रहे हैं मनसा शक्ति अर्थात श्रेष्ठ संकल्प शक्ति। एक के साथ लाइन क्लियर है ना, कि वो जो बाबा हैं संपूर्ण एवर प्योर, वैसी ही मैं भी आत्मा हूँ। तो उसके लिए हमारा बुद्धि का अटेंशन सदैव उधर रहे। तो इसके लिए बाबा कह रहे हैं अगर ऐसे बेहद के कार्य में सहयोगी बनेंगे, है ना, पहले तो कहा इसके अनुभवी बनो, है ना, बार बार जब हम उसकी अभ्यास करते जाएंगे तो अनुभवी बनते जाएंगे। तो बाबा ने कहा बेहद के कार्य में सहयोगी बन बेहद विश्व के राज्य अधिकारी बनेंगे, है ना। तो यही पहले भी कहा हुआ है कि सहयोग है ही क्या, कि हम बाबा के समान स्वयं को वो निराकारी आत्मा अनुभव करें। तो बेहद विश्व के, है ना, तो हमारे अंदर ही जो है वो बेहद का विश्व जब सत्युग बनेगा तो हम उसमें राज्य करेंगे। स्लोगन निर्भयता और नम्रता ही योगी व ज्ञानी आत्मा का स्वरूप है ना। तो भय वगैरह आता ही कहाँ है, और हलचल या कहें कि धीरज कहाँ पे खुटता है हमारा, जब हम स्वयं को देह मानते हैं, उसमें कुछ चाहिए। लेकिन आत्मिक स्थिति में तो कोई भय है ही नहीं, कोई आत्मा को कुछ बोल ही नहीं सकता है, कोई बिगाड़ ही नहीं सकता है। तो इसके लिए योगी अर्थात अपने सत्य स्वरूप में स्थित रहो, वह ज्ञानी, है ना, क्योंकि योग ही ज्ञान के आधार पर होता है। तो योगी व ज्ञानी आत्मा का स्वरूप अर्थात प्रत्यक्ष दिखाई देगा।